वेलकम दोस्तों। पिछली क्लासेज में हमने देखा बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में जितनी भी जानकारी होती है आपको हमारी परीक्षाओं में जो भी पूछी जाती है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सब चीज़ें उन वीडियो में दी हुई हैं, उन क्लासेज में दी गई हैं। और इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या है, असमानता क्या है, आज की इस क्लास का विषय है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले देखते हैं कि उसमें समानताएं क्या हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या हैं। हम जानते हैं कि दोनों धर्म जिनका अस्तित्व में जब आए थे, हालांकि जैन धर्म का जो अस्तित्व है अगर निकाला जाए बहुत पहले 900 ईसा पूर्व के आसपास बैठता है, क्योंकि महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे और महात्मा बुद्ध जी 563 ईसा पूर्व में। लेकिन ये 24वें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनसे 250 साल पहले, यानी 250 साल मतलब 790 ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ जी हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। तो इसकी थोड़ी है प्राचीन है, लेकिन जो मूल रूप में ये धर्म अस्तित्व में आए उनका समय यही है, 540 ईसा पूर्व और 563 ईसा पूर्व। जब इन लोगों का जन्म हुआ तो ये जैन धर्म वास्तविक रूप में जैन धर्म के रूप में सामने आया और बौद्ध धर्म का उदय ही इसी समय हुआ। तो इस समय की जो समानताओं में देखा जाए तो इस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक स्थिति थी, जो अन्य धर्म प्रचलित थे, सब दोनों के लिए समान थी। वैदिक धर्म उसमें रूढ़ हो चुका था। अन्य जो धर्म थे क्रियावादी, भौतिकवादी, ये सब धर्म अव्यवस्थापूर्ण एक विचार फैला रहे थे। तो इन दोनों धर्मों में जो समानताएं थीं कि एक तरफ जो ब्राह्मणवादी रूढ़ या सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में जो रूढ़ियाँ आ गई थी उन पर प्रहार करना था, और दूसरी तरफ जो अन्य संप्रदाय थे, अक्रियावादी थे, भौतिकवादी थे, इस तरह से इन संप्रदायों के विचारों का विरोध करना था। वहाँ प्रहार, रूढ़ियों पर प्रहार भी करना था, इनका विरोध भी करना था और अपने मत को लोगों से परिचित भी कराना था। तो ये दोनों में बहुत बड़ी समानताएं थी और दोनों धर्मों ने अपने इस कार्य में व्यापक रूप से सफलता प्राप्त की। इसमें समानताओं में अगर हम बिंदुवार देखें, बिंदुवार अगर हम ध्यान दें तो ये हम देख सकते हैं, जैसे कर्मवाद सर्वोपरि, दोनों धर्मों ने कर्म को ही सर्वोपरि माना, ना कि जन्म को। प्राणियों में कर्म को ही सर्वोपरि माना और दोनों धर्मों ने माना कर्म के अनुसार व्यक्ति भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। यहाँ पर हम जानते हैं जैन धर्म में जब कर्म की बात होती है तो उसमें जब संचित कर्म, पूर्व जन्म में संचित कर्म अगर नष्ट होने लगते हैं तो उसे संवर कहते हैं, और अगर हम इस जन्म के संचित कर्मों का प्रवाह रोक देते हैं तो उसे संचित कर्मों जब नष्ट होने लगते हैं उसे निर्जरा कहते हैं, और जब वर्तमान जन्म के कर्मों को हम अपने आने से रोकते हैं तो उसे संवर कहते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जी ने भी कर्म के अनुसार ही इसको अपने धर्म को आगे बढ़ाया है, क्योंकि जन्म के अनुसार अगर होता तो वैदिक धर्म के ज़्यादा करीब हो जाता, और उस समय इन धर्मों की मुख्य भूमिका वैदिक धर्म पर प्रहार करने की थी। उसकी रूढ़ियाँ जो हो चुकी थी, जिससे समाज को दिक्कत हो रही थी, उसको दूर करना था। दूसरा जो बिंदु समानता का है, ब्राह्मणवादी संस्कारों का विरोध। हम जानते हैं कि यज्ञवाद उस समय व्यापक रूप से प्रचलित था, यज्ञ बल प्रचलित थी, पशुधन मारे जा रहे थे, और इस तरह से जो समाज था वो उस समय कृषि अपने प्रारंभिक अवस्था में थी और धीरे धीरे तेज़ी से उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। अतिशेष के द्वारा साम्राज्य स्थापित हो रहे थे। तो दोनों धर्मों में अहिंसा का बहुत महत्व दिया गया और दोनों धर्मों ने यज्ञ, जो बलि का मुख्य कारण था, उसको हटाया। पुरोहित जो उस यज्ञ का संपादन करता था उसको उन्होंने किनारे किया, क्योंकि वो अनर्गल रूप से, या कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से, या कह सकते हैं एक ऐसी रूढ़ डेवलप हो गई थी, उसके द्वारा वो समाज से अनपेक्षित सुविधा प्राप्त कर रहा था, जिससे वो वर्ग अधिक समाज का इंटेंशन प्राप्त कर रहा था, शासकों का इंटेंशन प्राप्त कर रहा था, अपने आप को समृद्ध कर रहा था, और बाकी लोगों के लिए समाज में
समस्याएं या व्यवस्था पैदा कर रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यजमान के समय, उस समय ऐसा हो गया था अगर मंत्र में जरा भी त्रुटि हो जाए तो भयंकर अनिष्ट की आशंका दिखाई जाती थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ईश्वर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा था, अधिक बढ़ गया था। तो ऐसे में इन धर्मों ने इन चीज़ों का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। वेदों और यज्ञों की प्रामाणिकता का विरोध, उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का विरोध किया। वेद को लेकर के, वेद पाठ को लेकर के, यज्ञ में जो मंत्रोच्चार हो रहा था उसको लेकर के जो रूढ़ियाँ बन गई थी, रूढ़ हो गया था, जो पहले वैदिक काल में जो शाक जौ या प्रकृति की पूजा के रूप में इसका प्रयोग होता था, वो अब एक रूढ़ बन गया था। एक बड़े बड़े यज्ञ, सैकड़ों हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। राजाएं, जो समृद्ध लोग होते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये उसका उपयोग करते थे। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा नेता बनता है या कोई इस तरह से होता है, प्रशासनिक अधिकारी को बड़ा बनता, तो चाहे क्या चाहिए उसे, नीली बत्ती चाहिए, लाल बत्ती चाहिए या बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके ऊपर खूब मोटा मोटा लिखा होना चाहिए फला है। तो ये रिकग्नाइजेशन जो है उस समय भी था, और जो समाज में थोड़ी अपने को आपको समृद्ध करता था तो वो भी रिकग्नाइज करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करता था। राजा था तो वो जो है राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तमाम सारे यज्ञ करता था। आज क्या करते हैं, आज जो है अपने आप को रिकग्नाइज करने के लिए इस तरह से तमाम सारे आयोजन करते हैं, रथ यात्राएँ निकाली जाती हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये अपने आप को रिकग्नाइज करने के लिए, अगर ये सामान्य जनता को बिना क्षति पहुंचाए समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये समस्याएं हों, ये चीज़ें की जाएँ तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन समाज इससे पीछे जा रहा था, समाज का नुकसान हो रहा था। यज्ञ बलि से जनता का लाखों करोड़ों का पैसा लग रहा था, इसके अलावा बलि दी जा रही थी। तो इस तरह से तमाम सारे चीज़ें हो रही थी। तो इन धर्मों ने इस चीज़ का विरोध किया, वेदों की प्रामाणिकता का विरोध किया कि वेद को तर्क के आधार पर नापा जाए, परखा जाए, जो हमारे लिए सत्य हो, समाज के लिए सत्य हो, मानव ह्यूमन बीइंग्स के लिए ठीक हो, वो यूज किया जाए, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाए। लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग, दोनों ने ही लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने अर्धमागधी का प्रयोग किया। संस्कृत जो वैदिक धर्म की भाषा थी, वैदिक धर्म जो वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत थी और उत्तर वैदिक काल में लौकिक संस्कृत, और वही संस्कृत जो बड़े आडंबरपूर्ण ढंग से जो सम्भ्रांत व्यक्ति हैं वो लोग बोलते थे। ऐसे में इन शासकों ने धर्म को जनसुलभ बनाया अपनी उनकी भाषा में बोल करके। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया और जैन महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया या तो इस तरह से जो भाषाएं इन लोगों ने प्रयोग की, इससे ग्रंथ लिखे गए इस समय जो है वो इनके जनता के अनुरूप लिखे गए, लोगों के लिए अनुरूप लिखे गए, ना कि शासकों और बड़े बड़े लोगों के अनुरूप लिखे गए। तो ये इसका व्यापक रूप से प्रचलन का मूल कारण ये भी था। अगला है जाति प्रथा की निंदा। दोनों धर्मों ने जाति प्रथा का विरोध किया। हालांकि बौद्ध धर्म ने सीधे सिरे से ही इसको नकार दिया, जाति प्रथा को। उन्होंने जाति प्रथा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि जो जैन धर्म था इसमें इस व्यवस्था को स्वीकार किया है, बल्कि कर्म के अनुसार जाति को आधारित माना है। तो ये थोड़ा सा ये ब्राह्मणवाद के यहाँ करीब दिखता है, लेकिन जाति प्रथा की जन्म के अनुसार या जो रूढ़ हो चुकी थी व्यवस्था, उसके अनुसार इन दोनों धर्मों ने निंदा की। निवृत्त मार्ग एवं संन्यास मार्ग। निवृत्त मार्ग या संन्यास मार्ग, संन्यास मार्ग का दोनों ने ही जो धन संचय है, सत्य अहिंसा, परिग्रह, स्तेय, ये सब चारों जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था दोनों धर्मों ने सामान्य रूप से धन संचय को भी नहीं माना है। सत्य बोलना, अहिंसा, इस तरह से इन लोगों ने संन्यास मार्ग का प्रचलन किया। गृहस्थ आश्रम का विरोध तो नहीं किया, लेकिन यह है कि संन्यास मार्ग को अधिक महत्व दिया दोनों धर्मों ने। अनीश्वरवादी धर्म है, दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो जैन धर्म था ये कहा, इसके अनुसार ये संसार शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये 6 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, जीव, पुद्गल, जो जैन धर्म का आधार पर जीव, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व, फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो
संसार है। और जो परिवर्तन दिखता है हमें, हम परिवर्तन जो देख पाते हैं विभिन्न जीवों का, मृत्यु और सब, तो इन तत्वों का ही परिवर्तन, इनकी मात्रा का चेंज होता है, ये इनका इन तत्वों का ही परिवर्तन है। तो ये अनीश्वरवादी धर्म है। गौतम बुद्ध ने पहले मानव को ही केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि ईश्वर के विषय में विवाद करने का मेरे पास समय नहीं, हमारे पास यहाँ पर ही इतनी समस्याएं हैं। उन्होंने मानव को केंद्र में रखा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो यूरोप में था, यूरोप में मध्यकाल में जो मानवतावाद आया था 1300 ईस्वी में, वो यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने ही पहले ही दे दिया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मध्यम मार्ग यहाँ से अगर यूनानियों के माध्यम से, अरबों के माध्यम से जो एक मानवतावाद की अवधारणा थी, वो निश्चित तौर पे उन लोगों ने कहीं से प्राप्त की होगी। और उन चिंतकों ने, लेखकों ने मध्यकाल में यूरोप में फैलाने में इस निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से, इसके प्रूफ तो नहीं है लेकिन कहीं न कहीं से इन लोगों ने यहाँ से प्राप्त किया होगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी महात्मा बुद्ध जी की। इन्होंने मानव को केंद्र में रखा, ईश्वर को केंद्र में नहीं रखा। हमें उन्होंने बताया कि हमें हमारे जो कार्यकलाप हैं वो हमारे अपने लिए, समाज के लिए होने चाहिए, ना कि ईश्वर के लिए। अगला है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये समानताएं हो गई, इन दोनों धर्म में समानताएं थी। असमानताएं क्या 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 थी दोनों में? जैनिज्म और बुद्धिज्म में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या थी? अहिंसा कठोर, हम जानते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है पंच महाव्रत थे इसके। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय इसमें भी है। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अहिंसा अत्यंत कठोर है। जैन धर्म में ये माना गया है कि जैन धर्म में अगर हम चलते हैं, सांस लेते हैं, तो इसमें भी जीव हत्या हो सकती है। कृषि करते हैं, इसमें भी जीव हत्या हो सकती है। तो ऐसे में इन लोगों ने अधिकतर व्यापार को ही चुना है और अहिंसा को बहुत अव्यावहारिक रूप से प्रश्रय दिया है। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। इसे सामान्य रूप से अहिंसा को एक व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है। अहिंसा एक व्यवहारिक रूप में ही है। कृषि करने की इस तरह की ऐसा नहीं है कि मतलब चलने से अगर जो कीड़े मकोड़े मरते हैं या कृषि से होते हैं, तो ये व्यवहारिक या सामान्य दिनचर्या का अंग माना गया है और अव्यवहारिक रूप में अहिंसा नहीं स्वीकार की गई है। दूसरी, जैन धर्म आत्मवादी है। आत्मवादी मतलब यहाँ पर आत्मा की परिकल्पना की गई है, जो कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में बार बार जन्म लेता है। जब उसको कर्म, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अगले जन्म में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। और जब पिछले जन्म के कर्म नष्ट हो जाते हैं और अगले जन्म का प्रवाह रुक जाता है, तो कैवल्य को या निर्वाण को प्राप्त होता है। जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। उनसे गौतम बुद्ध जी से पूछा गया कि अगर आत्मा ही नहीं है तो जन्म कैसे होता है? तो उन्होंने बताया कि जब पानी में अगर हम लहर उठती है देखते हैं, तो एक लहर जब समाप्त होती है तो वो दूसरे लहर को उत्पन्न कर देती है। और मनुष्य भी इसी लहर के अनुसार, जैसे ये लहर है, एक लहर मिटती है दूसरी उत्पन्न होती है, वैसे ही मनुष्य का भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अगला है काया क्लेश। काया क्लेश मतलब यहाँ पर शरीर को, व्यक्ति को काया क्लेश द्वारा प्राणोत्सर्ग की कल्पना की गई है। संलेखना इसे कहते हैं। जो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम वर्षों में, अपने शासन के अंतिम वर्षों में, उसके राज्य में भयानक अकाल पड़ा, तो श्रवणबेलगोला चला गया और उसने जैन धर्म के द्वारा, काया माना जाता है कि जैन धर्म अपना लिया और वहाँ प्रचार करते हुए, और अंतिम समय में काया क्लेश के द्वारा उसने निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का प्रयोग किया गया। हम जानते हैं कि मध्यम मार्ग मतलब किसी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं, उसके बीच का मार्ग। हमें किसी चीज़ की अति नहीं करनी है, अति से पहले, यानी दोनों अति के बीच का मार्ग जो है उन्होंने अपनाया है। जैसे जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे उसमें भी इस चीज़ से उनको बड़ी ज्ञान प्राप्त हुआ था, या इस चीज़ से उन्हें जो है काफ़ी मोटिवेशन मिला था कि बीड़ा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाएं, और बीड़ा के तारों को इतना ढीला मत करो कि वो बजे ही ना। तो उसको उतना ही होना चाहिए कि इससे सुर अच्छे से निकले। तो वो सुर जो अच्छे से निकलने के लिए मध्यम मार्ग, और ये मध्यम मार्ग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो इन्होंने दिया था महात्मा बुद्ध ने, वही 384 ईसा पूर्व में जब अरस्तु पैदा हुआ, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में, तो उसने भी इसी मध्यम मार्ग जैसा गोल्डन मीन, एक गोल्डन मार्ग दिया। 384 ईसा पूर्व से
322 ईसा पूर्व। और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और वो सिकंदर का गुरु था। उसने भी इस मार्ग का अनुसरण किया, मध्यम मार्ग का। उसे गोल्डन मीन कहा गया है, गोल्डन मार्ग कहा गया। तो उसने भी इस मार्ग का प्रयोग किया और वही इस मार्ग को सर्वोत्तम माना। अगला है जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु के बाद संभव है, माना गया है जैन धर्म निर्वाण मृत्यु के बाद संभव है, और जबकि बौद्ध धर्म में वो इसी जन्म में संभव है। और अगला है भाषा जो प्रयोग की गई, हालांकि दोनों की भाषा जो है, दोनों की भाषा जनसामान्य की भाषा थी, जो जनसामान्य में प्रचलित थी, लेकिन जो ग्रंथ लिखे गए जैन धर्म में अर्धमागधी में लिखे गए और बौद्ध धर्म में पाली में लिखे गए। हमारा ये क्लास समाप्त होती है और अगली जो क्लास होगी मौर्य काल से प्रारंभ होगा, मौर्य वंश से या मौर्य काल से। इसमें मौर्य काल के प्रारंभिक शासकों के बारे में, जो भी शासक हैं, इसके अलावा प्रशासन, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी 2 या 3 क्लासेज में पूरी होंगी। इसको आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।